Hello everyone. Today we are going to analyze one of the four pillars of VPSC pre-examination, that is the science section. In this section, we will analyze previous year question paper year by year, that is from 66th and 66 re-examination, then 65, then 64th and so on, and see that what is the common trend among the questions and how many questions can we easily do without much of the effort. So without wasting any time, let's go to the video. सो ये बीपीएससी 66 प्री का पेपर है, ठीक है। इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे साइंस सेक्शन का और जानेंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और कितने इजी या टफ आते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल ए। बॉडी का जो मसल है उसमें जब दर्द आ जाता है तो उसके लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं रेज, तो इंफ्रारेड यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड कहाँ होता है, देखो हमने डिस्कस भी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में कि सबसे पहले होता है गामा रेज, सबसे पहले कॉस्मिक रेज होता है, फिर गामा रेज होता है, फिर एक्स रेज होता है, फिर यूवी रेज होता है, फिर विजिबल लाइट होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, ठीक है। उसका ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला इंफ्रारेड यूज करते हैं, फाइन। नाउ उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में डिस्कस किया। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। आप देखिएगा फिजिक्स का जितना हमने डिस्कस किया सब उसी चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस चैप्टर को जाके देखें, आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देखें, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। टू रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स 1.403 एंड 2 किलो ओम, ये आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस है, मतलब पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक इतना है। तो हम लोग जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1.1/1.403 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/R2, यही आ रहा है, ठीक है। तो 1/R2, तो R2 सॉल्व करके क्या आ जाएगा, R2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.70 किलो ओम्स आएगा, क्योंकि सारा किलो ओम्स में दिया हुआ है, राइट। तो इसका आंसर सही ये होगा। छठा क्वेश्चन देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी। ये हमने डिस्कस किया है वेव्स वाले चैप्टर में, आप जाके वहां देखिए कि क्या चेंज करता है क्या नहीं चेंज करता, हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया वहां पे, राइट। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन अगर सारा सॉल्व करना है तो वो प्लेलिस्ट आप पूरी देख जाइए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ओके। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हीटिंग पे क्या होता है, देखो आमतौर पर रेजिस्टेंस ऐसे बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर का। लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर डिक्रीजेस होगा। व्हाट विल बी द आंसर, सो द आंसर विल बी इट डिक्रीजेस, ओके। तो आंसर क्या है, डिक्रीज करता है। लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके। आगे देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन वेव चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी के लिए। 3 × 10⁸ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट इज ए, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है, ठीक है ना। तो उसका जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी होगा, फाइन। फैराडेज कांस्टेंट का देख लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लिख ही दिया है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून। बहुत इजी क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग है, सबको जानता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड। देखो एक बात तो पता है कि ऐसा करके होता है एटम का स्ट्रक्चर, तो यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अच्छा, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब इसका मास, एटॉमिक नंबर मतलब क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट। तो देखो तो टोटल मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर को घटा लोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, बस यही इक्वेशन है। तो 242 में से 94 घटा लो, आंसर आ जाएगा 148, यही आंसर होगा इसका, ओके। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, तो जाइमेज के थ्रू होता है, फाइन। उसके आगे बढ़ जाते हैं। हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा इसमें से किसमें है, देखो बहुत सारा आंसर दिया हुआ है इसमें, ओके। वाटर दिया हुआ है ऑप्शन, एयर दिया हुआ है, ब्लड दिया हुआ है, हनी दिया हुआ है, मोर देन या नन ऑफ दिया हुआ, मोर देन वन। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन। अब लगा लो अनुमान, वाटर ज्यादा गाढ़ा होगा कि ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा कि हनी ज्यादा गाढ़ा होगा, ऑब्वियसली हनी सबसे ज्यादा गाढ़ा है, तो आंसर इसका यही है। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई CO2, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों होता है, बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स बना देता है। देखो CO2 प्लस लाइम वाटर CaCO3, दिस विल गिव व्हाट, सॉरी लाइम वाटर, इसको हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, छोड़, यहाँ पर उतना टाइम समय नहीं है। लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से, राइट। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, ऑब्वियसली कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता है। प्रोटीन तो मिल्क में धर धर भर भर के होता है, इसका तो डिबेट भी चल रहा है, अल्फा कैसीन, ठीक है, और बीटा कैसीन वाला डिबेट भी चल रहा है मार्केट में, तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट तो होना ही होना है, तो क्या बच रहा है, विटामिन सी बचा। ऑब्वियसली विटामिन सी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी जब भी जैसे ही होगा तो दूध फट जाएगा, तो विटामिन सी होगा नहीं। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्या प्रोड्यूस करेगा, देखते हैं। आपको क्या लगता है इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोड्यूस करेगा, आप जल्दी से बताएं मुझे। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा क्या,
मे बी मे नॉट बी। तो क्वेश्चन को समझना हमें, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट से एक चीज तो फिक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगा तो मोर देन वन होगा, ठीक है। बीपीएससी ने शायद पहले सॉल्यूशन सेट में इसका आंसर डी माना था। आई एम नॉट वेरी सर्टेन, पर एक्चुअल आंसर इसका ई होगा। आयोग कभी कभी कुछ कुछ ऊपर नीचे कर देता है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, वो अपने हाथ में नहीं है। ब्रेथ टेस्ट कौन कंडक्ट करता है, ब्रेथ टेस्ट का कंडक्शन किससे होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। अब ये फैक्ट है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, एच, देखो पहले तो पीएच बढ़ा है तो एच प्लस आयन घटेगा, डिक्रीज करेगा, ये तो तय है। तो दो ऑप्शन तो पहले ही निकल, एक ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अब देखो पीएच हमेशा पावर ऑफ हाइड्रोजन किस में मापा जाता है, 10 के पावर में मापा जाता है, 10 का पावर x। तो 10 कितना चेंज आया, तो 3 का चेंज आया, तो 10 का पावर 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा, तो 1/10 का पावर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डिक्रीज बाई ये 1000 टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, मैं बताया था सिर्फ माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ से लगा लीजिए, पहला बार में पीएच कितना है, 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन फर्स्ट केस, और फिर 6 है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सेकंड केस। डिवाइड मार दो, डिवाइड क्या, प्लस माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, H2 माइनस S1, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H2 का कंसंट्रेशन माइनस ऑफ प्लस लॉग ऑफ H1 का कंसंट्रेशन, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन, नेफ्थलीन हमें पता है सब्लिमेबल सब्सटेंस है, उड़ जाता है हवा में रखा रखा, तो सब्लिमेशन इसका सबसे अच्छा आंसर होगा। सैंड उड़ेगा नहीं, वो उड़ जाएगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि बीपीएससी का लगता है फेवरेट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है, विटामिन के होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें हम लोग, ठीक है। ऐसा होता है, पर यहीं पे धोखा हुआ है बहुत स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। इसमें अटैच हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भूलना नहीं है, ओके। अब गिन लो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, फटाक से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा इधर हो गया, 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा हो गया, और पाई कितना है, 1 2 3, तो 12 सिग्मा 3 पाई, ये आंसर इसका, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन इज, फीमेल का सेक्स हार्मोन कौन, इंसुलिन तो कोई सेक्स हार्मोन होता नहीं है, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। तो इस्ट्रोजन इसका आंसर होगा। एक एंड्रोजन का भी, एंड्रोजन तो खैर होता ही नहीं है कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन में, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन भी नहीं होता है, तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया इज, यूरिया का फॉर्मूला CH3N डबल बॉन्ड O C, सॉरी उल्टा लिख दिया, NH3C डबल बॉन्ड O NH3, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। देख लो क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, ये आंसर हो गया इसका। नोबेल प्राइज फॉर पार्किंसन डिजीज के लिए किसको मिला था नोबेल, आप बताएं मुझे, किसे मिला था नोबेल। ऑब्वियसली कार्लसन को मिला था, बीपीएससी ने तो यही माना था, मुझे भी उतना यही है कार्लसन ही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा है इसमें से पुअरेस्ट कंडक्टर, तो पुअरेस्ट कंडक्टर अमंग द, इसमें से फॉलोइंग कौन होगा, मरकरी होगा, ठीक है। देखो गौर से देखो, ऐसा नहीं पूछा है मेटल नॉन मेटल में, सारा का सारा मेटल है। तो इसमें अब ये देखो, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से मैल फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड का होता है, ऑब्वियसली आयोडीन के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। गोइटर हो जाता है, गोइटर, घेंगा जिसको कहते हैं, घेंगा रोग, ठीक है। सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग बिटरनेस कहाँ पे होता है, पीछे में होता है, पोस्टेरियर पार्ट में होता है, ठीक है। 25 का आंसर होगा सी। अगर टंग है ये, तो टंग में यहाँ पे आपको हमेशा तीता लगता है, ठीक है। स्वीटनेस आपको ऐसे ऐसे बुझाता है, सॉल्टीनेस कहीं और बुझाता है, इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, एप्पल है इसका आंसर, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ट्रू फ्रूट कौन कोई भी पढ़ता है, ये बायो वाले स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं इसका आंसर एग्जैक्ट। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, देखो न्यूट्रिशन होगा तो जब भी लेग्यूम है, तो लेग्यूम मतलब दाल, ये जो होता नहीं है दाल वगैरह, वो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं किसमें रिच होगा, ये सबसे ज्यादा देखो फैट में होगा क्या, तो न्यूट्रिशियस होता तो फैट में, अगर हाईली न्यूट्रिशियस फैट वाले को माना जाता मान लो, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा फूड आइटम जो फैट में रिच होता है उसको न्यूट्रिशियस मान लेते हैं, ऐसे तो हम लोग मानते नहीं। ऑयल तो ऑब्वियसली नहीं, इसमें तो रिच होता ही नहीं। स्टार्च को भी हम लोग नहीं मानते, आंसर इसका प्रोटीन होगा, प्रोटीन को ही न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन। जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, क्यों, मतलब ये स्टेम का डेफिनेशन पूछ रहा है, मोटा मोटी बात, ठीक है। क्या स्टेम स्टोर कर सकता है फूड मटेरियल, कर सकता है। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड, सबसे सटीक डेफिनेशन होता है स्टेम का यही। स्टेम का डेफिनेशन ये होता है, देखो यहाँ पर से एक पत्ता निकल गया, मान लो पत्ता फूल जो भी निकला, यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, कहीं से भी निकल गया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है जहाँ से निकला इसको कहते हैं नोड, और जो इसके बीच का जगह है इसको कहते हैं इंटरनोड,
ठीक है। तो ये स्टेम का इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, कोई जरूरी नहीं है, रूट भी करता है, क्लोरोफिल लैक करता है, स्टेम कर सकता है क्लोरोफिल लैक। एग्जाम्पल पोटैटो, सॉरी एग्जाम्पल बहुत सारा है, उसमें से एक जिंजर भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोर्स फूड मटेरियल, तो रूट भी कर सकता है फूड मटेरियल। देखो क्या इसमें से रूट नहीं कर सकता, तो रूट के पास ये नहीं होता है, नोट्स और इंटर नोट्स नहीं होता है रूट के पास, इसीलिए ये सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। 27 में चलता है, द स्वीटेस्ट शुगर इज, ऑब्वियसली इसका आंसर माल्टोज होगा, सॉरी माल्टोज होगा नहीं, फ्रुक्टोज होगा, ठीक है, फ्रुक्टोज होगा स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। 27 का बीपीएससी ने फर्स्ट ऑप्शन की में भी फ्रुक्टोज ही माना था, ओके, रिवाइज्ड में भी शायद फ्रुक्टोज ही है, ओके फाइन, लेट्स मूव फर्दर। क्लोव स्पीशी इज ऑब्टेन, क्लोव मतलब लौंग होता है, ठीक है। लौंग जो है किस पार्ट ऑफ प्लांट से होता है, ऑब्वियसली उसका वो फ्लावर बर्ड है, देखने से ही लगता है, देखो ना ऐसा दिखता है वो, ठीक है, ये ऊपर वाला रहता है लॉन्ग में और ऐसा दिखता है, तो ये फ्लावर बर्ड होता है, ओके। तो ये हमने कर लिया है, ये 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, इसका क्या है। देखो ये इजी क्वेश्चन था, ये वेरी इजी क्वेश्चन था। हम लोग 3 कैटेगरी में कर लेते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, या हार्ड नहीं, हार्ड अच्छा नहीं लगता है सुनने में, टफ, ठीक है। टफ में बेसिकली चांसेस बहुत कम होता है सही होने का, लेकिन इजी और मीडियम से मेरे हिसाब से आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेट्स सी, इजी ये भी इजी में ही आएगा, इजी 4 इजी तो आ गया है। देखो सेमीकंडक्टर इन जनरल पढ़ाता नहीं है, तो इसको मीडियम में ले लेते हैं, ठीक है, इजी। मीडियम अगर आपने साइंस बैकग्राउंड है तो आपको ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएगा, पर बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भूल भी जाते हैं ये सब चीज़, ठीक है, 11th 12th में पढ़ाई होता है ये सब, ठीक है। ये इजी, उसके बाद आगे आ जाते हैं, इजी, इजी, चलो इसको मीडियम मान लेते हैं, विस्कोसिटी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इजी, मीडियम, क्यों मीडियम, क्योंकि इसमें एनालिसिस है थोड़ा सा। अब ये देखो, अब ये इजी की कैटेगरी में है, लेकिन अब देखने वाली बात है बीपीएससी ने क्या माना है इसका आंसर, ठीक है। ये तो टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसका कोई हवा नहीं लगा, इजी, ओके, इजी, ब्लड क्लॉटिंग इजी, सिग्मा पाई मीडियम, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये टफ हो जाएगा, इजी, क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन 2 ही होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी मीडियम ही पकड़ लेते हैं। ये तो टफ क्वेश्चन था क्योंकि पार्किंसन डिजीज में पता नहीं कब मिला था, उसके बाद अभी पूछ लिया इन्होंने, ये भी टफ क्वेश्चन था। ये इजी, गोइटर रोग बहुत कॉमन रोग है, उसका सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन मीडियम, अगर आपको याद हो तो। ये टफ, तो इस बार साइंस में अच्छा खासा टफ कैटेगरी आ गया था, ठीक है। ये मीडियम, ये मीडियम, टफ, मीडियम, क्योंकि लॉन्ग हम लोग सबने देखा है, ओके। तो कितना हो गया देख लेते हैं, इस पे एक मीडियम, 2 मीडियम, या टफ ही गिन लेते हैं ना, एक यहाँ पे टफ है, 2 इस पेज पे 2 टफ है, 3 4, 4 के बाद 5 5 5 5 5 5 5, तो आई वाज अगेन राइट, 5 टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी 25 इजी प्लस मीडियम क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें इजी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है मीडियम से हमेशा। तो देखो ये 5 टफ में से तो 1-2 लग ही जाता है, एक क्वेश्चन मान लो लग गया, तो करीब 26 सही किया जा सकता था इस पेपर में, इस 66 बीपीएससी प्री फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग इसका एनालाइज करेंगे सेकंड वाला में क्या हुआ है, बताइए जो रीटेस्ट हुआ था उसमें क्या हुआ है, ओके। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।